एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने थाली पंडितानी ने दाल चावल साग रोटी रखी होगी, अचार वगैरह। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई द्वार पे भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देही, हे भैया मैं बड़ा भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी भोजन करने ही बैठे हैं, सामने थाली है और द्वार पे कोई भूखा आ गया। पंडित जी ने सा सम्मान बुलाया, आओ 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 भैया आओ। आसन लगाई और भोजन अपनी वाली थाली पंडित जी ने उन्हें दे दिया। और पंडितानी जी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल थी, आज दाल बनी, साग थी, चावल जो था भिक्षा में उसे मिला। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते। तो आज उनका भोजन जरा कम था, पंडितानी के लिए जरा सा अंदर था। अब वो अतिथि आए और बैठे और वो पंडित जी की थाली में बैठ गए और वो बढ़िया खाए। पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से कहा कि थोड़ा और दो रोटी। तो उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं। जब पंडितानी ने कहा कि आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो वो जो बाहर बैठा खाने वाला अतिथि था उसने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। तो पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा भैया प्रसाद पाओ, एक और दो रख दूं। उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। पंडित जी ने कहा ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा बोले आपकी इच्छा है तो एक रख, तो 1 रोटी रख और 1 रोटी बची। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खाकर 5 रोटी खाकर खुश था। पंडित जी की थाली में पंडितानी जी ने 4 रोटी रखी, 5 रोटी एक और मिली, 5 रोटी खा गया, वो चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे और पूरे बर्तन ला के बाहर रखे और थाली लगाई। अब 2 थाली लगी, पीछे की बची हुई जरा सी साग। अब आप जानते हैं दाल बची तो क्या बची होगी, जरा कटोरी थाली। अब उसमें दोनों लोगों ने थाली अपनी पंडित और रोटी थी एक, तो आधी रोटी पंडित जी ने रखा, आधी रोटी पंडितानी जी और चावल जरा सा रहा, थोड़ा सा चावल खा और उन्होंने प्रसाद पाया। अब ये सोचो कि आधी रोटी की क्या से आगे कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं खाया, एक बार खाना और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी। तो आधी रोटी खाई पंडित जी, जरा सा चावल पंडितानी जी। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया, आधी रोटी का जरा से चावल का आगे ना उन्होंने हाथ, उनके हाथ का जो धुलने का पानी था वो पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धोने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धोते, आप लोग खाते हो थाली में हाथ नहीं छोड़ते, आज कभी थाली में थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक दाना खा लो और थाली को थाली के हाथ में। पंडित जी बाहर हाथ धोने गए तो जहाँ उन्होंने हाथ धोया वहाँ छोटा पेड़ था, वहाँ पेड़ के पास नेवला था। क्या था? नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जीतता है, वो नेवला था। तो नेवला के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई, आधा पीछे का हिस्सा पूंछ का हिस्सा गीला हुआ। और जैसे ही पूंछ पे पानी गिरा उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, सोने जैसा, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले मैंने
तो अपना हाथ धो लो। भोले ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के कलर का। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना, पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा, आधा हो गया मेरा, आधा बताओ कैसे। कल मैं आऊँ आप मेरे ऊपर फिर हाथ धुल देना। पंडित जी बोले अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। जाओ जहाँ ब्राह्मण लोग भोजन करके हाथ धुलेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ यदि तुम्हारा किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने के जल से यदि